इसलिए सबने नियम बना लिया कि एक एक पहर अपन रात्रि में जागरण करेंगे। ऐसा विचार करके सबने स्वीकार कर लिया। 3 मित्र विश्राम करने लगे। अब जो जाग रहा अकेले व्यक्ति को कोई आलम्बन नहीं होता है तो निद्रा देवी का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। तो उसने कहा 3 घंटे का समय निकालने के लिए अपन को कुछ कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसा विचार करके ततो अनंतरम सनिद्रा भंजनार्थम काष्ठम एकम आनेय कंठीर स्वरूपम महाभासुरम सर्व अवयव संयुक्तम चकार। इसके बाद उसने निद्रा भंजनार्थम नींद को भगाने के लिए काष्ठम एकम आनेय एक काष्ठ को लाकर के कंठीरव स्वरूपम एक शेर का रूप बना दिया। शेर का नाम कंठीरव है। उसके कंठ से ध्वनि निकलती है तो हाथी भी विचलित हो जाता है। रव माने शब्द होता है और कंठीरव कंठ से निकलने वाला जो रव माने शब्द है वो कंठीरव। ऐसे शेर को उसने उस लकड़ी में निर्मित कर दिया। महाभासुरम यानी शेर के जो पराक्रम और तेजस्व होता है वो सारा का सारा उसमें उसने शिल्प तो था ही, शिल्पकार तो था, तो उसने वैसा महाभासुर सर्वे अवयव संयुक्तम सारे के सारे अवयवों से युक्त होकर के ऐसे शेर के स्वरूप को कर दिया, बना दिया। एकम काष्ठम आनीय एक लकड़ी को ला करके काष्ठम आनीय अकेला इस पद का प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन एक शब्द देकर के ये बनाना चाहते हैं कि बेजोड़ लकड़ी से सिंह का निर्माण किया जा रहा है। कहीं उसमें कोई दूसरी लकड़ी यदि जोड़ते तोड़ते हैं तो फिर खील की और दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक अखंड काष्ठ से उसने सारे के सारे अवयवों का निर्माण किया। जैसे जैन मूर्ति अखंड पाषाण को तोड़
तोड़ करके बनती है, जोड़ के नहीं बनती है। अन्य मूर्तियां तो जोड़ जोड़ करके बन जाती हैं, मिट्टी लगा लगा करके बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन मुद्रा को जोड़ा नहीं जाता, उसके अनावश्यक कलेवर को हटा करके उसी पाषाण से मूर्ति का रूप निखार दिया जाता है। यही कला इसके पास है कि इसने एक काष्ठ में ही शेर को खड़ा कर दिया, उसी के पैर, उसी की गर्दन, उसी के दांत और उसी की शटाटॉप, बड़ी बड़ी जो बालों की जो होती हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें उसी में बनाई हैं। तदनु चित्रकार अंतिकम अयौ, ये तो शिल्पकार था, दूसरे नंबर पर चित्रकार है, तो वो उसके पास गया। तदनु माने उसके बाद, चित्रकार अंतिकम, चित्रकारस्य अंतिकम, चित्रकार अंतिकम, चित्रकार के पास में। ययौ गया, ततो अब्रवीत, और वो शिल्पकार चित्रकार से कहता, भो मित्र निजयाम जागरणार्थम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। अरे मित्र, अब तुम्हारा पहर आ गया, हमारा तो एक पहर चला गया, अब एक पहर तुम्हारा है। इसलिए हे मित्र, निजयाम, अपने एक पहर की ड्यूटी करने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, अब सोते नहीं रहो, ऐसा उसने जगाया। किसी को जल्दी में यदि उठाना होता तो ऐसा प्रयोग किया जाता, 2 बार कर देते प्रयोग, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, यानी जल्दी उठो, अब आप तुम्हारा पहर आ गया है। निजयाम जागरणार्थम, ये इकट्ठा पद लगाना, अपने पहर में जागने के लिए अब उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। उत्तिष्ठ क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष, कठोर आज्ञा दी जा रही है। उत्तिष्ठ और फिर उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ के बाद जो उत्तिष्ठ की संधि कर दी है, उस संधि संभव है कि नहीं? क्योंकि संधि करने वाले सूत्र को वहां सिप प्रत्यय देख रहा है। सिप प्रत्यय देखने के कारण यहाँ पर जो ये सूत्र आएगा तो उसको सकार दिखेगा, उस सकार दिखेगा तो उस सकार देखने पर उस संधि करने के लिए एग्री नहीं होगा। सिप के स्थान पे क्या किया है? सिप का सीधा लोप नहीं किया, शेर ही अपिच, वो अपित हो गया।
इसलिए अपित होने के कारण अब सी के स्थान पे ही करेंगे, और ही का लोप होने के बाद में फिर संधि करना एक विचारणीय पद बन जाता है। ऐसी स्थिति में ये पद स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ऐसा प्रयोग न करके संधि से युक्त कर दिया। एवं उक्त्वा, ऐसा उसको संकेत कर दिया। और शिल्पकारा सुप्ता, शिल्पकार सो गया। अथ चित्रकारा उत्थितो यावत पश्यति, जब चित्रकार उठा और उठ करके देखता, यावत पश्यति तावत अग्रे, अरे जब तक उसकी दृष्टि आगे पड़ती है, तावत अग्रे, उसके आगे तो दारुमयम कंठीरव रूपम महासौंदर्यम घटतम ददर्श। दारू माने लकड़ी का। ये लकड़ी से बना हुआ एक शेर के रूप को जो महासौंदर्य से युक्त है, ऐसे शेर को बनाया हुआ देखा उसने। अरे ये तो लकड़ी का बहुत प्यारा शेर खड़ा हुआ है, ऐसा उसने देखा। ततो अवदत्, उसने कहा, अहो अनेन उपायेने अनेन निद्रा व्यंजनार्थम करता। अरे इसने तो इस उपाय से, अनेन उपायेना, अनेन देखो दो बार प्रयोग किया ना, क्या जरूरत है दो बार? एक लगाना कर्ता के रूप में। इसने अनेन उपाय ने, इस उपाय से, निद्रा व्यंजनार्थम, निद्रा को दूर करने के लिए एक काम किया। तद अहम अपि किंचित करिष्यामि, तो इसमें हम अपनी कुछ कला जागृत कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो चित्रकार है। चित्रकार है तो कहाँ शांत रहने वाला है। एवं भणित्वा हरित पीत लोहित कृष्ण प्रभृतीन वर्णान दृश्योपरि उदृश्य दारुमयम सिंहम विचित्रितवान। ऐसा कहकर के उसने हरे, पीले, लाल, काले इत्यादि वर्णों को दृश्य ऊपरी उदृश्य पत्थर के ऊपर तैयार करके वो दारुमयम सिंहम, उस लकड़ी के सिंह के ऊपर चित्रित कर दिया। कौन सा यंग काला है, कौन सा पीला है, कौन सा लाल है, वे सारे के सारे रंग शेर में उसने भर दिए। क्योंकि इनने पहले ही लिखा था कि अपने अपनी कला में सब पारंगत थे। दृश्यत माने पत्थर होता हा, और दारू का अर्थ शराब नहीं होता, दारू का अर्थ लकड़ी होता हा। शराब भी ऐसी चीज़ों से बनती है, गन्ना अन्ना के छिलकों से, इसलिए इसको भी दारू कहा जाता है। और लकड़ी वनस्पति के जो महुआ है, ये फूल कहलाता है। महुआ फल नहीं है, महुआ फूल है।
और फूल जो फल है वो गुली जो उसका फल होता है उसका फल होता है। इसलिए वो महुआ के फूल को छोड़ देता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर फल आया था। हाँ, मतलब वो सड़ाते गलाते हैं उसको, उससे बना देते। इसके निर्वाणी में भी भयंकर पाप होता है, भयंकर पाप। महुआ का जहाँ संग्रह करते हैं वो ये स्थान, महुआ बिल्कुल मिट्टी जैसा बंध जाता है स्कंध। उसको जब बरसात आती है तो बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, असंख्यात तिल्ली हो जाती। और जब सावन के बाद उसको खोलते हैं, उसको निकालते हैं तो गैंती से खोदते हैं तो गैंती खून से रंग जाती है। इतना है, लट जैसे कीड़े होते हैं, बर्रा ततैया सब उसमें होते हैं। भयंकर है उसमें तो, मतलब उसको संग्रह नहीं करो तो भी चींटियां लाखों की मात्रा में होती हैं उसके। वो तो है, मीठा होता है ना उसमें। अब कई लोग उसको अंगूर का रूप मान के खाते हैं, वो अंगूर जैसा मीठा होता है। उस समय जब वो वृक्ष से टपकता है तब उसका मुनक्का तो नहीं खटमिठा होता, ये तो बिल्कुल अंगूर जैसा पूरा भरा हुआ सफ़ेद सफ़ेद होता है। उसको अच्छे से गैया भी बड़े प्रेम से खाती। ततो अनंतरम चित्रकारो मंत्र सिद्धा सकाशम याय प्रोवाच। ततो अब जब 3 घंटा इसके चित्रकार के पूरे हो गए तो चित्रकार ने मंत्र सिद्ध सकाशम याय, मंत्र सिद्ध के पास जाकर के, याय माने जाकर, ऋणगतो धातु का रूप है ये। प्रोवाच, प्रा उपसर्ग लगा करके उवाच है ये, ब्रूहि वक्तायाम धातु का रूप लिट लकार का। बोला, भो मित्र, अरे मित्र, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, और शीघ्र उठो, जल्दी उठिए। एवं मुक्त्वा चित्रकार शुप्तवान, ऐसा कहकर के चित्रकार सो गया। अथ मंत्र सिद्धो यावत उत्तिष्ठति तावत् सन्मुखम तत्कंठीरवम दारुमयम महारौद्रम सर्व अवयव समेतम जीवंतम एवं आलोक विभीता। अब मंत्र सिद्ध था, सो जब वो उठा तावत, तब उसने सन्मुखम, अपने सामने खड़े हुई कंठीरवम दारुमयम, एक लकड़ी से बनाया हुआ कंठीरव को देखा। महारौद्रम, भयंकर जिसका रूप है। अब लकड़ी में उसने कलर पोत दिया ना, कलर पोतने के कारण उसका रूप बदल गया, भयंकर लगने लगा। सर्वे अवयव समेतम, सारे के सारे अवयवों से युक्त, ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदा शेर सामने खड़ा हो। जीवितम, ये अवलोक का, ये जिंदा ही है ऐसा देख करके सविभीता,
वह भयभीत हो गया। बहुत अच्छा। तथा प्रोवाच इदानीं किम कर्तव्यम। इसके बाद उसने कहा अब अपन को क्या करना चाहिए इस समय। सर्वेषाम अत्र मरणम अवश्यम आगतम। सारे के सारे लोगों का मरण अवश्य है। शेर खड़ा है। एवं उक्त्वा मंदम मंदम गत्वा मित्रम प्रति प्राह हो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अस्याम अटभ्याम मध्य स्वापदम एकम आगतम अस्ति। ऐसा कहकर के वो धीरे धीरे जाकर के अपने मित्र से कहा, ओहो उठो उठो, इस जंगल के बीच में एक शेर आ गया है, इसलिए जल्दी उठो। एवं तस्य कोलाहलमाकर्ण त्रयस्ते उत्थिता। इस प्रकार उसके कोलाहल को सुन करके वे तीनों को तीनों उठ गए। तथा प्रोचु, वे सब बोले, वो मित्र किमेव व्याकुल ऐसी। अरे मित्र, तुम काय को इतने आकुलित हो रहे, काय घबरा रहे हो। अथ सा जजल्प। अब वह बोला। जलपति का जजल बना है लिट लकार में। आकुलता जिसको कहते हैं उसको बी उपसर्ग लगा करके व्याकुल ऐसी प्रयोग बनाया है। अहो पश्यत पश्यत एतत् स्वपदम मया मंत्रेण कीलितम अस्ति। अब ये मंत्रवादी देखो अपनी बात कह रहा है, अब उनको सिखा रहा है जिनने शेर बनाया है। अब कह रहा है कि देखो ये शेर सामने खड़ा है और हमने मंत्र से कीलित कर दिया है, इसलिए जो यहीं का यहीं खड़ा है। मंत्रेण कीलितम अस्ति तन तत ततः सन्मुखम न आयाति। इसलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, अपने सामने नहीं आ रहा। तदा कर्णते व्यस प्रोचु। वे लोग सुन करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। बेहस्य हंस करके प्रोचु बोले। क्या बोले? वो मित्र दारुमयम स्वपदम एवं किंचन न जाना से। अरे ये तो लकड़िया को बनो शेर है, तुम कछु नहीं जाना, तो तुम तो बिल्कुल लूटा छाप हो, मूर्खानंद हो। ऐसा कह करके उसकी हंसी उड़ा दी। तस्में दारुमये पंचानन रूपे निज विद्या प्रभाव आवाभ्याम दर्शिता। उस लकड़ी में ये पंचानन का रूप देकर, पंचानन माने शेर होता है। 5 मुख होते हैं शेर के, 4 पैर और 1 मुख, इसलिए उसको पंचानन कहते हैं। आप लोग भी शांतिनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हो ना, स्थापना में, या भो कानन में पंचानन, ऐसा कुछ आता है? चतुरानन। हाँ, चतुरानन माने वहाँ 4 मुखी, आनंद माने मुख होता है, तो 4 मुख माने चारों गति रूपी इस भव रूपी कानन में शेर घूमता रहता है। भव कानन माने संसार रूपी अटवी में। चतुरानन, चतुर मुख वाली 4 गतियाँ। और क्या है? पाप पनानन। पाप पनानन माने 5 पाप रूपी
पंचानन, ये शेर का वाची है। वो शेर 5 पापों वाला शेर हर व्यक्ति के पीछे लगा, इसलिए उसको पनाह देने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। ऐसा अच्छा उसमें भाव प्रकट किया है शांतिनाथ भगवान की पूजा में। शांति जनेशम, ऐसा तो कहते हैं ये पंचानन रूप है। पंचानन माने शेर होता है, दशानन 10 मुख जिसके होते हैं उसको दशानन कहते हैं। किसके थे 10 मुख? तो 10 मुख वाला व्यक्ति कैसा लगता होगा? अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता हो? उसके प्रकृति में 10 मुख नहीं थे, शरीर में 10 मुख नहीं थे। उसके जन्म होने के तीसरे दिन बाद उसने अपनी कार्य कुशलता से, जो उसके पास एक 9 लखा हार था रानी केकसी का, उस हार को अपने हाथ में उठा लिया और उस हार में उसके 10 मुख दिख गए। इसलिए वो 10 मुख दिखने से उसका नाम दशानन पड़ गया। ये वास्तव में दशानन था नहीं, ये तो उस समय रावण था। और भी कोई दूसरा नाम है इसका? रावण तो तब पड़ा है जब वो बाली ने दबाया था, तब रोने लगा था। हैं? दशानन उसी कारण से उन्हें रख दिया था। जैसे हनुमान का श्रीशैल नाम रखा, तो श्रीशैल नाम के पर्वत पर जब गिरे तो पर्वत की शिलाएं चकनाचूर हो गए, यानी टुकड़े नहीं हुए थे, आटा बन गया था, सतुआ बन गई थी शिला की, विचूर्णिता ऐसा प्रयोग किया है। इसलिए ये नाम राजा, क्या नाम था? प्रतिसूर्य। प्रतिसूर्य नाम था कि भान, हाँ, वो मामा ने फिर उसका नाम श्रीशैल रखा था। ऐसे दारुमय पंचानन को निज विद्या प्रभाव अवाभ्याम दर्शिता। अरे तुम देखो शेर कह रहे हो, ये तो हमने अपनी कला के प्रभाव से बना के रखा है, तुम कह रहे मंत्र से कीलित कर दिया है। ये कैसी तुम बातें हाँक रहे हो? तच्छ्रुत्वा, मूढ़ा इकट्ठा होगा। इस बात को सुन करके मंत्र सिद्धा समीपे गत्वा यावत पश्यति तावत अतिलज्जे। जब उन दोनों ने कहा कि हमने लकड़िया को बनाओ है शेर, इसको तो लग रहा था कि बिल्कुल साक्षात शेर ही है, और हमने इसको मित्रों की रक्षा के लिए मंत्र से कीलित कर दिया। लेकिन जब उन मित्रों ने कहा कि भैया ये तो लकड़िया है, हमने अपनी कला प्रदर्शित करी है, तो ये वो शेर के पास गया। उस शेर के पास जाकर के क्या करता? मंत्र सिद्ध पश्यति, देखता है, अति लज्जे,
ऐसा लगा कि चुल्लू और पानी में डूब के मर जाए, इतनी भयंकर उसको लज्जा आई। तथा प्राय अनेन प्रसंगेने युवाभ्याम अश्विन दारुमयी मृगराजो निर्विद्या कौशलम दर्शितम। फिर कहता अच्छा अब हम देखते हैं। रूठे लोग कछु भी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जान लेने वाला काम कर सकता है। विद्या तो रहती कई लोगों के पास, इसलिए उनने कहा था कि परम बुद्धि नशा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है लेकिन वो विद्या श्रेष्ठ नहीं है जिस विद्या में बुद्धि काम नहीं करती है। ये कहलाता है अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकना। अब ये बुद्धि से काम नहीं कर रहे, कला तो दिखा रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन अब वो शेर अभी जिंदा करवे के मूड में है और फिर खाने को वो शेर दौड़ेगा। ये दशा होती है। इसलिए अकेली विद्या काम नहीं, विद्या के साथ बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा अधिक पढ़े लिखे कम समझदार। पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन समझदारी कम है। समझदारी ना होने के कारण उस ज्ञान का प्रयोग हो जाता है लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए किसी ने अच्छा लिखा कि बहादुरी कभी कभी काम में आती है, समझदारी हर पल हर पग समझ में आती है, काम में आती है। इसलिए बहादुरी की अपेक्षा समझदारी से काम करना चाहिए। बहादुर लोगों को अपना विषय नहीं मिलता है तो वे बाद में शक्तिहीन हो जाता है, उनकी शक्तियां काम नहीं करते। घोर परिश्रम करने वाले लोग यदि वे खटिया पे लेट जाएं तो फिर उनको उठाना मुश्किल पड़ता है, लेकिन जो समझदारी से काम करता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। पांडवों ने अपने जीवन में हमेशा समझदारी से काम किया, लेकिन कौरवों ने बहादुरी दिखाई। उस बहादुरी दिखाने वाले कौरवों की दशा वो हुई जिनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा। रावण के वंश में फिर भी विभीषण बच गया, लेकिन कौरवों के वंश में लिखा है कि कौरव क्या है, तो उन्होंने कहा कि कौरव की व्युत्पत्ति व्याकरण से की है। कु माने पृथ्वी, तो कौ पृथिव्याम रवा शब्दा संजाता इति कौरवा। जहां सारी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, रो रो बचाओ बचाओ,
कोई बचाने वाला नहीं रहा। जब वो कौरव प्रधान भी सारी पृथ्वी पे नहीं बच सका, तो कहते अंत समय में वो पानी में छिप गया कि पानी में यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे पांडव हमारे। लेकिन भीम तो भीम था, पानी की क्या, भीम के पास तो वो शक्ति थी कि पानी के भीतर रहने वाली टुंडिका देवी, उस टुंडिका देवी ने मगरमच्छ का रूप बना लिया और भीम के साथ दुर्व्यवहार कर गए। वो प्रसंग आता कि जब ये अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे, उस अज्ञातवास के काल में नदी पार कर रहे थे पांचों पांडव और कुंती, तब ये घटना घटी कि वे नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे। अब नदी भयंकर थी, नाव में बैठे और नाव चली, बीच में जाके नाव खड़ी हो गई। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा नाविक से कि नाव खड़ी क्यों हो गई? महाराज, इस नदी के बीच में एक टुंडिका देवी का वास है और वो कुछ दिनों में एक व्यक्ति की बलि लेती है, तब वो यहां से निकलना देती है। अब आपको एक आदमी की बलि चढ़ाना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आप निकल पाओगे, नहीं तो सबको खा जाएगी। पांडव बड़े चिंतित हो गए, क्या करें, क्या होगा। अब पांडव सोचते हैं कि किसकी बलि दी जाए। युधिष्ठिर को चिंतित देख करके भीम ने कहा, महाराज काहे हो चिंता कर रहे हैं, यही नाविक को पटक दो नदिया में और आगे चलो, हम चलाएंगे नाव। तो धर्मराज कहते हैं, भैया जो खेवनहार उपकारी तुम्हारी नाव को किनारे लगाने वाला, उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो फिर कोई नाविक नहीं मिलेगा, दुनिया बदनाम हो जाएगी। कि सवारियों को ढोने वाले नाविक को ही लोग बलि चढ़ा देते हैं, फिर वे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा कभी विचार मत करना। अच्छा ठीक है। तो फिर पांडवों ने सोचा अपने में से ही बलि होना चाहिए। तो फिर भीम बोले कि भैया ऐसा करो, माँ ने तो सब कुछ देख लिया, अब कब आखी हस्तिनापुर का राज भी कर लिया, अज्ञातवास भी देख लिया, वनवास भी देख लिया, और अब तो बूढ़ी हो गई माँ, एक को दे दो। फिर उन्हें अपना उपदेश देना चालू किया। माँ, जिसने इतना बड़ा उपकार किया उसको तुम कैसे दे सकते हो? अच्छा, माँ को ना दो तो सहदेव को दे दो, वो कुंती का बेटा नहीं है, माद्री का है, अपना भैया थोड़ी है। माद्री के बेटे की बलि चढ़ो। एक एक करके वे भीम सबका नाम लेते हैं, नकुल, सहदेव, फिर अर्जुन, फिर धर्मराज कहते नहीं, कोई को नहीं,
मैं स्वयं नदी में कूदता हूँ। भैया आप जब नाविक के लिए मना कर रहे तो हम लोगों के नाविक तो आप ही, ये तो नदी पार करा रहा, दुनिया से पार कराने वाले तो आप कैसे जाओगे? तब मजा भीम ने खूब लिया, खूब छकाया। फिर कहते अब मैं ही जाता हूँ, मैं ही कूद जाता हूँ। तब सब लिपट गए, नहीं मझले भैया नहीं जा सकता। मझले भैया कहते बड़े होशियार होते हैं। है क्या ऐसा कोई? है ना, होशियार है, लोगों को प्रसिद्धि भी रहती है, चतुर होते हैं, कुछ ज़्यादा बुद्धि रहती है मंजिलों में। कहा बोले मझले भैया तो नहीं जा सकते। बोले नहीं, मैं अभी आता हूँ, देवी को निपटा के चलो तुम लोग। और भीम ने छलांग लगाई और उस टुंडिका देवी ने मगर बन करके उसको निगल लिया, पूरा का पूरा साबुत भीम को खा गई। और भीम से पेट में जाके बढ़िया बैठ गए और यहाँ नाव किनारे लग गई, नाव आगे बढ़ गई। कहते हैं कि भीम ने उस टुंडिका देवी के पेट में इतने मुक्का मारे कि उसका पेट फट गया। वो पेट फटा, वे बाहर निकले और टुंडिका देवी परास्त हो गई और जे वहाँ से निकल करके नदी तैर करके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर निकले तो लोग कहते कहीं भूत तो नहीं आ गया है, देवी से तो कोई बचता नहीं है। जाकर के मिल गए। कहने का मतलब है कि विद्या के साथ बुद्धि हो गए तो वो बुद्धि भीम की तरह आपको बाहर निकाल देगी, अन्यथा तो काम नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए अब ये क्या कर रहा है? ओहो, मन से कहाँ चले गए? तो कहते हैं तमेव जीवंतम न करोमि तदहं मानसदो न भवामि। अब वो कहता है तद अधुना, अब इस समय सुनो। छूट गया कुछ क्या? शुरू से ले लेते। तथा प्राह, इसके बाद अनेन प्रसंगे न, इस प्रसंग से युवाभ्याम अस्मिन दारुमयी मृगराजो निज विद्या कौशलम दर्शनम। अरे तुम दोनों ने, कौन तुम दोनों? शिल्पकार और चित्रकार, तुम दोनों ने मिलकर के ये अपनी निज विद्या के कौशल से शेर बनाया है। तद अधुना मम विद्या कौतूहलम पश्यत। अब देखो इस समय, अब मेरी विद्या को कौतूहल देखो। ये मंत्र सिद्ध अपनी विद्या का कौतूहल दिखा रहा। यदि जीवंतम तमेव ना करोमि तदहं मंत्र सिद्धो ना भवामि। यदि मैं इस लकड़ी के शेर को जिंदा ना कर दूं तो मेरा मंत्र सिद्ध नाम बदल दिया जाएगा। ऐसी चैलेंज देता। एवं मंत्र सिद्ध वचनम आकर्ण बुद्धिमता। देखो इन तीन के पास तो विद्या है और बनिया के बेटा के पास बुद्धि है। क्या कर रहे? कहते हैं मंत्र सिद्ध वचनम आकर्ण, मंत्र सिद्ध के वचन को सुन करके बुद्धिमान बनिया का बेटा एवं मनसी चिंततम, ऐसा मन में बोला, ओहो यदि कथमपि जीवंतम एवं करिष्यति। अरे जिस किसी तरह यदि ये लकड़ी के शेर को जिंदा कर देगा तत्सर्वेषां विनाशो भविष्यति, तब सब मरेंगे,
तद हम दूरस्थो भूत्वा सर्वम एतत् पश्यामि। चलो इनको छोड़ कर भैया अपन दूर चलो, वहाँ से दूर खड़े होकर के अपन मजा देखेंगे। ये तो मणि मंत्र औषधि नाम अचिंत्यो ही प्रभावा। देखो ये नीति की बात है, क्योंकि मणि की, मंत्र की, औषधि का अचिंत प्रभाव होता है। इनके प्रभाव को आप सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। एवं चिंतित्वा यावत गच्छति तावत तौ उच्चतु। ऐसा विचार करके जब तक वो दूर गया तब तक भी दोनों बोले, भो मित्र कुतस्त्वम गच्छसि। कुतस का ता पूरा होना चाहिए। अरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? ततो बड़े का, तब बनिया के बेटे ने कहा, अहो मूत्रोत्सर्गम कृत्वा गमिष्यामि। मुझे लघु शंका लग रही, मैं लघु शंका दूर जा कर के करूंगा, फिर आऊंगा। एवं मुक्त्वा यावद गच्छति, जब तक कैसा कह करके गया, तावत सा वृक्षम एकम सन्मुखम अद्राक्षित। वह एक वृक्ष की आड़ में छिप करके अब देख रहा, कथम भूतम वृक्षम, अब कैसा वृक्ष था और क्या दशा होती है इसको बाद में देखेंगे। दया धर्म पालो सदा।